कहाँ है सब लोग, कहाँ है सब लोग। मैं लाइव पहले फ़ोन में देख लेती हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन। कहाँ पर हैं आप सब लोग। लेटे लेटे लाइव आ गए, थोड़ा लेटी हुई हूँ, थक गई थी। मेरा रक्षाबंधन चल रहा है, हम भी तो राखी बांधने जाते हैं ना। मैंने सोचा आप लोगों से मुलाकात कर ली जाए। संडे को भी आना नहीं हुआ था तो सोचा अभी मुलाकात कर लेती हूँ। मेरे हिसाब से अभी तो सब फ्री हो गए होंगे ना, राखी बांध के खाना खा के आ जाएं, फिर सब बहुत सारी बातें करते हैं। बहुत गर्मी है ना, तो एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, तब भी मुझे गर्मी लग रही है। जल्दी जल्दी आओ, कहाँ हो सब लोग। बातें करते हैं, बहुत दिन से बातें नहीं हुई हैं। अरे आवाज़ आ रही है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आवाज़ नहीं जाती है। एक बार चेक करूं। हाँ आवाज़ आ रही है। मैं दूसरे फ़ोन में चेक कर रही हूँ, देखो ये देखो। क्योंकि इस वाले फ़ोन में ना पता ही नहीं चलता है किससे बात कर रहे हैं, कि मैसेज आ रहा है नहीं आ रहा है। हाय मैम, डिस्पैच कब होगा। डिस्पैच कब होगा। डिस्पैच हो गया होगा। आपका प्रोडक्ट कब लिया था। हेलो दी निशा। हाय, कैसे हो निशा। पूनम, मुझे आपसे बात करनी है। पूनम, आपको बात करनी है, आप मैसेज कर दीजिए। आपने मेरा निशा, आपकी होम रेमेडीज़ बहुत अच्छा वर्क करती हैं। यस, जो मेरी होम रेमेडी है ना, वो बेस्ट होम रेमेडीज़ होती हैं। बेस्ट बेस्ट लेकर आती हूँ। वर्क भी करेगी आपका और बनाने में भी आसान होती है। अमेज़ॉन से सामान मंगाया था आपने। हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो। मैसेज कर देना वैसे, क्योंकि अभी मैं इसीलिए मैं सोची थी सब लोग ना लाइव आ जाएं, जुड़ जाएं मेरे से, तो मैं और बहुत सारी बातें क्लियर करूं जो कंफ्यूजन हुआ था अभी। हाँ तो अभी एक्चुअली क्या है ना, अरविंद पंडिता, यानी आप गर्ल है बॉय मुझे नहीं पता। तो देखो क्या होता है कि डिलीवरी में अभी त्योहारों पे ना टाइम लग जाता है, क्योंकि जो डिलीवरी बॉय होते हैं ना वो भी छुट्टी पे होते हैं, तो हम भी नहीं रोक सकते। हमारी तरफ से तो कोरियर निकल जाता है, जस्ट जब पेमेंट आता है ना उसके बाद कोरियर निकल जाता है और पहुंचने में टाइम लग जाता है। किसका नंबर ब्लॉक हुआ है। नंबर किसी का ब्लॉक नहीं हुआ है। नंबर किसी का भी ब्लॉक नहीं हुआ है। सॉरी, ऐसे लेट के बात कर रही हूँ मैं। अरे यार पता है, मैं थोड़ा थक गया था। ओह, क्या कह रही हैं आप मैम, क्या कह रही थी, क्या लिखा था, एक मिनट में देख लेती इसमें। किसी का नंबर ब्लॉक नहीं किया गया। पता है क्या हुआ है कि मैं बताती हूँ। फ़ोन में अचानक से क्या हुआ कि अब देखो ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, कब ख़राब हो जाए पता नहीं। व्हाट्सअप चलते चलते एकदम से डिलीट हो गया, सारा मैसेज चला ही नहीं, हैंग हुआ पहले, उसके बाद सारे मैसेज, कम से कम कितने होंगे, 30,000 से ऊपर मैसेज, 30,000 से ऊपर मैसेज था। आप बिलीव नहीं करेंगे, 30,000 से ऊपर मैसेज था, सब डिलीट हो गए एक बार में। टेक्निक, वही कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कब क्या प्रॉब्लम हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता है।
और पूरा दिन उसको सही करने में लग गया कि यार इतने सारे मैसेज थे सबके, किसी की पेमेंट हुई भी थी, किसी की पेमेंट नहीं हुई थी, कोई करने वाला था, किसी का प्रोडक्ट पहुंचा नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। ओह सॉरी मेरे बाल अटक गए। बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उस क्या हुआ क्या कि अचानक सब चीज़ डिलीट हुआ ना, तो कुछ समझ में ही नहीं आया क्या करूँ क्या करूँ क्या कैसे करूँ। फिर उसको फ़ोन को किसी भी तरीके से मैंने सोचा कि चलो दोबारा से, अब तो सब डिलीट हो गया, व्हाट्सअप करते हैं। व्हाट्सअप मैंने उसको दोबारा से डाउनलोड किया, दोबारा डाउनलोड किया, उसके बाद सारे मैसेज बिल्कुल भी नहीं आए, नो बैकअप, कुछ भी नहीं आया पूरा दिन। परसों की बात है ये, क्या डेट थी रुको मैं बता देती हूँ आपको याद करके, ताकि आप लोग भी परेशान ना हो कि रिप्लाई नहीं मिला। मैं बता रही हूँ, आज 31 है, 31 30, हाँ 29 तारीख की बात है। 29 तारीख को आप सबने मैसेज किए होंगे, कोई रिप्लाई नहीं मिला होगा क्योंकि व्हाट्सएप डिलीट हो गया अपने आप। उसके मैसेज डिलीट हो गए तो व्हाट्सएप भी डिलीट हो गया। फिर दोबारा से उस फ़ोन को दिखाया, उसको दोबारा व्हाट्सएप डाउनलोड किया है और स्टेटस भी डाला है कि जिसके मैसेज थे प्लीज़ दोबारा मैसेज कर दो। इसलिए मैं फिर बोल रही हूँ, किसी को कोई ब्लॉक नहीं किया गया, कोई परेशानी नहीं हुई है। अब ये टैग ही इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, अब ये कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है ना, अब हमारे हाथ में नहीं होता है नहीं सारी चीज़ें, हम अपने हाथ से इतने सारे मैसेज क्यों डिलीट करेंगे, है ना। तो प्लीज़ दोबारा से आप मैसेज कर दीजिएगा। मेरे ये नंबर ही ब्लॉक है। मेडिसिन अमेजोन वाला ज़बरदस्ती नहीं देगा मैम, जो आपने ऑर्डर किया होगा ना वही ऑर्डर आएगा, वो ज़बरदस्ती क्यों देगा आप बताओ। अब वो, और खैर देखो ये अमेजोन की बात है क्योंकि मेरा तो है नहीं अमेजोन वाला, तो वही जाने की कैसे दिया है मुझे नहीं पता। और आप पूनम मैम आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आप अब चल गया है मेरा व्हाट्सअप, अब चलने लगा है, तो आप कर दीजिएगा। सारे मैसेज डिलीट हो गए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, हमें भी दिमाग खराब होता है। इतने सारे मैसेज थे सबके, इतनी सारी बातें थी उसमें, इतनी फोटोज थे, एक सेकंड नहीं लगा डिलीट होने में। पूरा साल मतलब 2-3 साल का डेटा था, सब डिलीट हो गया। तो मुझे भी बहुत दिक्कत हुई है, पता है, बहुत ज़्यादा। वो तो अच्छी बात है कि नंबर सेव है, तो स्टेटस डाल रही हूँ, बार बार सुबह भी स्टेटस डाला कि प्लीज़ आपके मैसेज आप प्लीज़ कर दीजिएगा। अब बताओ वो लोग इतना परेशान हो रहे थे जिन्होंने पेमेंट कर दी थी, वो तो बहुत परेशान हो रही थी कि भाई जाहिर सी बात है अगर हम किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं मिले तो घबराहट भी होती है, परेशानी भी होती है और शक भी होता है मन में कि यार वहाँ से पेमेंट कर दी और रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मजबूरी है, अब मेरे हाथ में नहीं था फ़ोन का, ऐसा कुछ हो जाएगा मुझे पता भी नहीं था, लेकिन अब ठीक हो गया है। और जिसकी पेमेंट आ गई उनका कोरियर निकल गया होगा, निकल जाएगा, शायद आज निकल गए हैं क्योंकि 2-2 दिन की छुट्टी हो गई रक्षाबंधन की ना, तो इसमें दिक्कत आ गई है। पेमेंट, हाँ जैसे सुरेखा लिख रही है मैंने पेमेंट कर दिया, तो कोई बात नहीं, आपके पेमेंट कहीं नहीं जाएगा। आप दोबारा से स्क्रीनशॉट भेज दो, दोबारा से मैसेज व्हाट्सएप पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमने स्टेटस डाला है कि जिन जिन के भी मैसेज थे वो दोबारा कर दें। और फिर ये भी था कि देखो ऑफर चल रहा है, अब ऑफर के लिए सब बोल ही रहे थे और उसी टाइम पे मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया। हाँ मैम बिल्कुल आएगा आपके पास, प्रोडक्ट क्यों नहीं आएगा। अभी मैं तो इसलिए तो बोल रही हूँ कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। 29 तारीख को सारा डेटा डिलीट हो गया था, लेकिन अब वो रिकवर, अब धीरे धीरे सब आप मैसेज करोगे ना दोबारा से फिर मैसेज आने लगेंगे। सनस्क्रीन वाली मेडिसिन जबरदस्त, अरे मैम सनस्क्रीन वाली है, कोई जबरदस्ती नहीं दिया होगा। अगर आई है तो आप सनस्क्रीन लगा लो, सनस्क्रीन तो वैसे भी जरूरी है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो। अरे वो तो मैं ऐसे यूज करती हूँ जैसे कोई कुछ खाना यूज करता है, मैं तो ऐसे यूज करती हूँ घर में सुबह को फेस वॉश करने के बाद। आप देखना मेरी रेमेडी जो मैं बनाती हूँ उसकी वीडियो डालती हूँ, उसमें आपने देखा होगा, फेस वॉश भी करती हूँ, दिन में सीरम भी लगाती हूँ, सनस्क्रीन भी लगाती हूँ, बिकॉज उसे कवर करना होता है फेस को। आसिम आंसर मैम भरोसा है आप पे, बिल्कुल थैंक यू सो मच। भरोसा तो देखो बहुत बड़ी चीज़ होती है, हमें भरोसा एक दूसरे पे रखना पड़ता है। जब तक हम सब एक दूसरे पे भरोसा नहीं रखेंगे ना तो चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। भरोसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा आपने आज किया है पेमेंट मैम? हाँ तो आज तो एक्चुअली क्या था, 2 दिन की छुट्टी ही थी, तो आज शायद निकल गया होगा आपका कोरियर शाम को, नहीं तो सुबह निकल जाएगा। और ऑफर अभी भी है, ऑफर अभी 2 सितंबर तक कर दिया है क्योंकि फ़ोन ख़राब हो गया था ना, इसलिए मैंने दिन बढ़ा दिया। वैसे ही 1 सितंबर तक था, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब जिनके मैसेज का रिप्लाई नहीं गया एटलीस्ट उनको बुरा लगेगा कि यार मैम आप रिप्लाई भी नहीं की और ऑफर भी ख़त्म कर दी। तो ऑफर 2 सितंबर तक रहेगा। 4 प्रोडक्ट लेने पे 25% डिस्काउंट और 3 प्रोडक्ट लेने पे 20% डिस्काउंट।
आपका नंबर पूनम, आप एक काम करो, मुझे मैसेंजर पे ना मैसेज कर दो अपना व्हाट्सएप नंबर, ठीक है? मैं कल जाके बात करती हूँ, आप मुझे याद दिला देना याद से। सुरेखा, आप कहाँ रहती हैं? कहाँ? मैम मैं बहुत दूर रहती हूँ, जलना में तो मैं समझी नहीं आप क्या बोल रहे हो। सुरेखा, आप दूर रहते हो, कहाँ रहते हो आप? अब जरना मतलब ये कोई जगह का नाम बता रही हो क्या? और क्या कहते हैं, चलो ये तो कर ही रहे हैं बात। और बताओ सबका रक्षाबंधन कैसा रहा? त्योहार था, त्योहार कैसा रहा? ठीक है, ये वाला नंबर ना आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी, वो सॉरी क्या बोल रही हूँ, मैसेंजर पे भी कर दीजिए पूनम, क्योंकि मेरे पास अलग से भी रहेगा। जालना, सुरेखा जालना ये कहाँ पर है? ये किस जगह पड़ता है? मतलब मुंबई दिल्ली में तो नहीं सुना है, पता नहीं कहाँ पे पड़ता है ये। और मैं क्या कह रही थी, हाँ, रक्षाबंधन कैसा गया आप लोगों का? आई होप अच्छा ही गया हो। 2-2 दिन रक्षाबंधन हो गया इस बार तो, कि जो लोग कल नहीं जा पाए भाइयों के राखी बांधने, वो लोग आज गए होंगे। मैं भी गई थी। जहाँ महाराष्ट्र, अच्छा मैं कह रही हूँ ना कहीं मुंबई या कहीं होगा, दिल्ली में तो ये नहीं। मुंबई से हो आप, कोई बात नहीं सुरेखा, परेशान मत हो। आप मुंबई में हो या आप अगर आप यूएसए में भी होती ना तो आप तक प्रोडक्ट पहुंच जाता है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट इंडिया से बाहर भी जाता है। आप तो मुंबई में ही हो। हाँ ये दूर है, ऑफ कोर्स दूर है। मुंबई से दिल्ली आना इतना आसान नहीं है कि आप एक बार आओ और जाओ, मैं समझ सकती हूँ। अगर आसान होता तो फिर तो आप हमारे यहाँ ऑफिस में आकर, क्लिनिक पे आकर ही प्रोडक्ट लेकर जाती है ना। मैं समझ सकती हूँ, हर कोई, हम भी कोई चीज़ मंगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, दूर होती हैं, हम तो नहीं जा पाते हैं, तो हमें ऑनलाइन ही मंगाना पड़ता है और ट्रस्ट करना पड़ता है, पैसे भी ट्रांसफर करने पड़ते हैं। जब काम कर रहे हैं तो ट्रस्ट भी करेंगे ना। हाँ दिल्ली में नहीं रहते आप जी, मैं वही कह रही हूँ, दिल्ली में नहीं रहते आप। यहाँ होते तो आप खुद आकर ही प्रोडक्ट ले जाते, क्योंकि जो यहाँ पे रहता है वो ऑफिस आकर ही प्रोडक्ट लेके जाता है, तो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन आप, और मैं क्या कह रही थी यार, मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं संडे वो क्या कहते हैं लाइव नहीं आ पाई थी। मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है, बिल्कुल समझ ही नहीं आता कभी कभी। अभी देखो मुझे कोई पूछ भी रहा था, मैम आज आप ऑनलाइन वो आप लाइव नहीं आए? मैंने बोला था कि आज नहीं तो आ जाऊंगी, मैं कल भी बोली थी लाइव आऊंगी, फिर मैंने अभी सोचा, मैं ऐसी लेटी हुई थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, लेट के भी तो ऐसे भी तो लाइव आना है या ऐसे भी लाइव आना है, तो ऐसा कुछ नहीं कि लेटी थी तो नहीं आऊंगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थकन क्योंकि हो ही जाता है जब पूरा दिन एकदम भाग दौड़ करती हो ना, वो भी कुछ खाया भी ना, मैंने कुछ खाया भी नहीं था, भूख भी लगी थी, खाना मतलब थोड़ा लेट खाया, भाग दौड़, थोड़ी थकन, इस चक्कर में ना तो मैं लेटे लेटे मैं लाइव आ गई थी कि चलो कोई बात नहीं, आप भी तो मेरी बहनें की तरह है, आप घर में भी होते हैं तो हम लोग ऐसे ही रहते हैं, तो क्या दिक्कत है। और क्या बोलते हैं, रिजल्ट सब देखो सुरेखा जी, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, मेरे कहने से रिजल्ट नहीं आता है ना, मेरे कहने से रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आपके लगाने से आएगा, आपके तरीके से आएगा, समझना, आपके तरीके से रिजल्ट आएगा। जिस दिन आप अपने तरीके से, रूटीन से पॉजिटिव होके प्रोडक्ट को लगाओगे ना, तो रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि आप एक प्रोडक्ट पे एटलीस्ट रुके रहो, एक प्रोडक्ट पे। अब क्या होता है कि मेरे पास है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैंने ले लिया है कोई मॉइस्चराइजर दूसरी कंपनी का, समझना, सनस्क्रीन ले ली दूसरी कंपनी की, नाइट क्रीम ले ली दूसरी कंपनी की, फेस वॉश ले लिया और दूसरी कंपनी का, उसके ऊपर से मैंने ब्यूटी क्रीम भी ले ली किसी और कंपनी की, तो वो क्या हो जाता है कि वो सारी चीजें ना अपने अपने तरीके से रिजल्ट देना शुरू कर देती हैं, क्योंकि एक कंपनी ने तो बनाया नहीं है कि भाई आपके ये इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं कि आप जब ये डे सीरम लगाओगे तो नाइट वाली की तरह रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा समझने की जरूरत है कि एक जगह रुक के एटलीस्ट एक प्रोडक्ट पे रहो कम से कम। अजहर अंसारी, ऑर्डर करने के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए प्लीज, आप व्हाट्सएप कर दो, ये कॉल कर देना, व्हाट्सएप कर दो अभी, कल आप कॉल भी कर सकती हैं, सुबह में कर सकते हैं या कर सकती हैं, आप शायद लड़के हैं तो आप कॉल भी कर सकते हैं सुबह में। हाँ क्योंकि मार्केट में देखो बहुत प्रोडक्ट हैं, और मैं किसी प्रोडक्ट को गलत नहीं बोल रही हूँ कि भाई तू क्यों बेच रहा है, तो ऐसा नहीं, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ। हमें जानने की जरूरत है, अगर हमें कोई चीज सूट कर रही है, और सूट करने में भी ना टाइम लगता है। आप ऐसा नहीं है कि आपने अभी 1 महीना लगाया और प्रोडक्ट आप बोले रिजल्ट नहीं आ रहा है, 1 महीने में नहीं हो सकता है।
1 महीने में या 15 दिन में वो चीज रिजल्ट दे सकती है जिसमें आपको बहुत मात्रा में केमिकल मिलाया गया हो, वो आपको 15 से 20 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा, ये हकीकत है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं कि आपको 15-20 दिन या 1 महीने वाला रिजल्ट दें। हम टाइम लेते हैं, बहुत टाइम लेते हैं, कभी कभी शायद साल भर भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट बेस्ट आएगा। और सबसे अच्छी बात कि नुकसान नहीं देगा। और कभी भी कोई भी चीज यूज करो ना, चाहे वो खाने में हो चाहे वो लगाने में हो, ऐसी चीज यूज करो जो आपको लाइफ टाइम नुकसान नहीं दे। टाइम लगे लेकिन नुकसान नहीं दे। लेकिन आज की डेट में आपको भी पता है, बहुत लोग अब समझदार हो गए, बहुत लड़कियां अब समझदार हो गई हैं। अब थोड़ा सोच समझ के वो लोग प्रोडक्ट यूज करती हैं, और ये अच्छी बात है। सोच समझ के करना चाहिए, हमें जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। जल्दबाजी, कहते हैं ना, जल्दी का घर शैतान का घर होता है। वो किसी भी चीज में हो, तो चाहे वो स्किन का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ पार्ट हो, तो हर चीज में सब्र करना सीखो। सुरेखा, अगर आप, जो मैं होम रेमेडी बताती हूँ, बेस्ट होम रेमेडी बताती हूँ, खुद भी लगाती हूँ, रिजल्ट भी देखती हूँ, फिर आपको बताती हूँ, तो मैं आपको ये बता दूं, प्रोडक्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। लेकिन रही होम रेमेडी की बात, हाँ, एक काम कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो होम रेमेडी लगाओ। अगर टाइम बिल्कुल नहीं है, आपको लगता है मैं बिल्कुल फ्री नहीं हो पाती हूँ, तो होम रेमेडी मत लगाओ। हफ्ते में एक बार मिले टाइम, संडे टू संडे, तो संडे लगा लो। सैटरडे मिले तो सैटरडे लगा लो। दिन भर में बच्चों के साथ या फैमिली के साथ बिजी रहती हो, या फिर आप जॉब करते हो, तो आप शाम को लगा लो। लेकिन एक टाइम ऐसा रख लो जिसमें आप रेमेडी लगा सको। अगर आपसे नहीं होता है तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम एक चीज आपको बहुत अच्छी बताऊं, पिगमेंटेशन झाइयों के लिए सबसे अच्छी और घरेलू जो आप डेली यूज कर सकती हैं। डेली में आप क्या कर सकती हैं, आलू का जूस, आलू का जूस में आप नींबू मिलाना पड़ेगा, थोड़ा नींबू, ज्यादा नहीं, थोड़ा नींबू, उसको मिला के एटलीस्ट वो डेली लगा लो जब टाइम मिले तो। ये सबसे आसान वाला बता रही हूं मैं इसमें देखते, मेरे मैसेज दिख ही नहीं रहे हैं इसमें ना, क्या हो जाता है, इसमें चेक करती हूँ। रिजल्ट 1 महीने में, मैंने क्या बोला, सबकी स्किन अलग होती है। अब आप ये सोचोगे कि मैं 1 महीने में ठीक हो जाऊं, तो मैंने क्या बोला कि आप दूसरे प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, वो 1 महीने में भी रिजल्ट दे देंगे आपको। क्योंकि लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है ना, वही लोग कर रहे हैं। वो लोग ये कर रहे हैं कि भैया बता देते हैं, लड़कियां तो परेशान हैं, 1 महीने में इनको ठीक करने का दावा कर देते हैं और ये खरीद लेंगी। वो काम मेरा नहीं है, सॉरी, मेरा काम वो नहीं है, और ना मैं करूंगी। भले मेरे काम में लेट हो, वो चलेगा, क्योंकि कल को आप मेरे पास ही आओगे कि मैम देखिए रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, मैम मैं क्या करूं, आपने तो बोला था 1 महीने में एकदम तैयार हो जाएंगे, हम एकदम अच्छे हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिगमेंटेशन अकॉर्डिंग, यानी आपके फेस के अकॉर्डिंग, आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको टाइम लगेगा। और सबकी प्रॉब्लम अलग होती है। सबकी प्रॉब्लम अलग होने का मतलब है, किसी की 15 साल पुरानी है, किसी की 20 साल पुरानी है, किसी को 6 महीने पुरानी है, किसी को 1 साल पुरानी है। तो जाहिर सी बात है, जब सब आपकी स्टेज ऐसी है तो आपको टाइम भी उतना ही लगेगा। इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। आपको रिजल्ट खुद दिखाई देने लगेंगे। तो थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना। और भी बहुत सारी चीजें बताती रहती हूँ, इतनी टिप्स भी देती हूँ आपको अच्छे रहने के लिए। अभी देखो मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला है, आपने देखा? एक ने भी नहीं देखा होगा। आपको लगता है ये भी ऐसी बता रही होगी, नहीं करो ऐसा सब, कैसी बता रही होगी। अच्छी चीजें बताती हूँ, अच्छी चीजें लगाने के लिए बोलती हूँ, तो वीडियो पूरा देख लिया करो। कुछ नहीं जाता है ना, थोड़ी देर डांस की वीडियो भी देखती हो तो आप ये भी कर सकते हैं। खदीजा, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, बढ़िया बढ़िया। आप बताइए कैसी हैं? हाँ, शायद आपने पूछा था मुझे लाइव आने के लिए कल, शायद। हाँ, आप यूज करो, प्रॉपर यूज करो। और सबसे अच्छा, अगर देखो पानी तो मैं बोलती हूँ कि पियो, अब पानी आप लोग पीते होंगे, जाहिर सी बात है, प्यास लगती है तो पानी भी पीते हैं। तो पानी ना टाइम निकाल के पी लिया करो। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत बिजी होते हैं,
घर में भी बिजी हो जाते हैं, सुबह का पानी पिए हुए होते हैं फिर शाम को पीते हैं, वो मत करो। दिन भर में किसी भी टाइम निकाल के ना पानी पी लिया करो। नहीं, देखो क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी प्रोडक्ट आपको खराब नहीं करता है। अभी जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि हम लोग ना 2-2, 3-3 प्रोडक्ट पे चले जाते हैं। होता क्या है कि जब हमें रिजल्ट नहीं आ रहा होता है ना, तो हमें क्या लगता है कि वो लड़की बता रही है वो अच्छा होगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा मत करो, एक जगह रुक के लगाओ प्रोडक्ट, तो देखना आपको रिजल्ट भी आएगा और आपकी स्किन ना खराब होने से बचेगी। क्या होता है कि हमें पहले अपनी स्किन को ये देखना है कि हमारी स्किन ज्यादा खराब ना हो जाए। आपको कभी भी प्रोडक्ट लगाना है, हमारा लगाओ, या थोड़ा टाइम दो उसको छोड़ने के लिए भी। अचानक से कोई चीज छोड़ोगे ना, वो और नुकसान दे जाती है। कभी भी दवाई आप खाओ कभी, और दवाई अचानक से छोड़ दो ना, जो आपकी बहुत पुरानी चल रही हो किसी बड़ी बीमारी को लेके, वो और प्रॉब्लम कर जाएगी। तो दवाई छोड़ने का तरीका क्या होता है, 2 दिन लगा लिया, फिर 1 दिन छोड़ दिया, फिर 3 दिन कर दिया, ऐसे। तो वो रूटीन में आप सर्कल में चलो हमेशा। आपको काफी फर्क पड़ा? हाँ, फर्क पड़ेगा, बहुत पड़ेगा आपको। अगर मैं मिलूं ना कभी महीने 6 महीने में, तो आप देखना, आप खुद बोलोगे मुझे आके कि मैम ने आपने सही बोला था कि पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने दिमाग खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं क्या, मेरे जैसे और भी लोग आपको लाइव आके बताते होंगे, मेरे जैसे और भी लोग रील बनाते हैं, हजारों करोड़ों लड़कियां रील बना रही हैं। तो मैं बस उनसे भी यही बोलूंगी और आपसे बोलूंगी, दिमाग से काम करो। कोई बात नहीं, रील देखो, प्रोडक्ट भी यूज करो जिसका करना है, लेकिन देख के क्या ये ठीक है, मेरे लिए सही होगा। अगर मैं एक जगह रुक के लगा रही हूँ तो पहले मुझे उसको कंप्लीट करना चाहिए ताकि मैं ठीक हो सकूं, बार बार खराब ना हो मेरा फेस, है ना। बाकी तो आपकी मर्जी है। अभी देखो अब क्या होता है कि लोग अपना पेट का ध्यान नहीं रखते, है ना। होता है, देखो ये होता है अक्सर। पेट का ध्यान का मतलब है पेट को खाली नहीं छोड़ते। आप लोग पेट को थोड़ा खाली छोड़ा करो। अब बोलोगे कि मैं भूखा रहने के लिए बोल रही है, नहीं, मैं आपको भूखा रहने के लिए नहीं बोल रही हूँ। पेट को खाली छोड़ने का मतलब है कि उसको थोड़ा रेस्ट दो, ज्यादा बार बार ना खाओ मत। पेट पे इतना वेट मत डालो कि वो आपकी स्किन पे आ जाए प्रॉब्लम। पेट को खाली रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए ना फास्ट रखे गए हैं, रोजे रखे गए हैं, ताकि हम लोग कुछ टाइम के लिए कुछ ना खाएं। तो ये चीज थोड़ा सा बांध लो कि मुझे कम से कम, मतलब अगर मेरा पेट भरा हुआ है तो मुझे रात को जरूरत नहीं है खाने की, तो मैं अवॉइड करूंगी, छोड़ो मुझे नहीं खाना है। और देखना फिर आपका धीरे धीरे जो पेट का जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक होता जाएगा, और उसके साथ साथ आपके बाल, आपकी स्किन खुद अच्छी होती जाएगी। पांच साल पिगमेंटेशन थी आपकी, लाइट हुई है ना, बिल्कुल मैं समझ रही हूँ। 5 साल बहुत होते हैं, बहुत होते हैं 5 साल मैम। तो जाहिर सी बात, उसको जाने में भी टाइम लगेगा, उसको हटने में। अभी उसको लाइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर लाइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर धीरे धीरे वो फेड होता चला जाएगा। तो ये सारी चीजें आती है जब हम प्रोडक्ट लगाते हैं ना, ये सब चीजों का सामना करना पड़ेगा आपको कभी कभी। बाकी अब तो ट्रीटमेंट भी हमारे स्टार्ट हो गए हैं। क्या पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट आप हमारे क्लिनिक पे आके ले सकती हैं, थेरेपी वाला, यानी आप अपना सिटिंग ले सकती हैं 4 से 5, 5 से 6, वो फेस के अकॉर्डिंग है। प्रोडक्ट भी लगाओ, देखो आप कितने अच्छे होंगे। क्लिनिक पे जो प्रोडक्ट होते हैं मैं भी लगाती हूँ, मैं भी अपना करवाती हूँ। जैसे मुझे मन करता है कि मुझे आज स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाना है, तो अपने क्लिनिक पे ही करवाती हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पे दिल्ली में कोई ऐसा यूज ही नहीं करता है। करते होंगे बहुत कम, बहुत बहुत कम, बहुत कम जो सही प्रोडक्ट यूज करते होंगे। प्रोडक्ट तो बहुत लोग यूज करते हैं। तो मुझे अपने क्लिनिक पे भरोसा है। प्रोडक्ट मैं देवरिस की नहीं बात कर रही हूँ, मैं जो ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं वो कहीं और से आते हैं, बाहर से। तो हमें सब चीज देखना पड़ता है। अगर हम भी वो यूज कर रहे हैं, हम आप पे भी वो यूज करेंगे, तो हमें सब चीज सोचना पड़ता है। चार्जेस मैम अलग अलग है। चार्जेस मैं ऐसे तो नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि आपके फेस के अकॉर्डिंग है। अब आप आएंगी तो मैं आपको बता दूंगी सीटिंग के हिसाब से, लेकिन बहुत बेस्ट रिजल्ट आते हैं उसके, बिकॉज बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा। एक मतलब किट जो लगती है ना, जो एक सीटिंग में लगती है, बहुत महंगी होती है। लेकिन लगता भी है कुछ लगाया है आपको, मतलब फेस पे लगता है वो। क्योंकि देखो आजकल क्या होता है, फेशियल भी सलून में आजकल आप जाओ सस्ते 500 रुपए में, 500 में फेशियल होता है। आप खुद सोचो, होता है? नॉर्मल चीज ही लगाएंगे ना, आपको भी उठा के क्या करेंगे? जब अच्छी चीज लगानी होती है ना, बहुत महंगी होती है। जो आपकी स्किन पे जो सेलिब्रिटी लोग करते हैं, मैं उनकी बात डायरेक्ट बोल देती हूँ। जो सेलिब्रिटी का जो ट्रीटमेंट होता है वो हमारे क्लिनिक पे होता है, सेलिब्रिटी वाला ट्रीटमेंट। सिटी कौन सी है? दिल्ली।
दिल्ली लक्ष्मी नगर निर्माण विहार, यहीं पे हमारा क्लिनिक है। शायद मुझे लगता है दिल्ली से काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लड़कियां हैं दिल्ली से, तो आप बेझिझक आके विजिट कर सकते हो, अपना प्रॉपर अपना सिटिंग ले सकते हो। आपको अच्छा भी लगेगा यहाँ पे आने के बाद, बहुत अच्छा लगेगा। फेशियल मत करो। मैं सुरेखा ये बात करूँ, अब आप मुंबई में हो, आप यहाँ आ नहीं सकती। यहाँ आती तो मैं अपने यहाँ पे फेशियल करवा देती है आपका। वो भी हमारा ट्रीटमेंट वाला फेशियल होता है, नॉर्मल फेशियल नहीं होता है, वो होता है। लेकिन आप रहते वहां पर हो तो यहाँ पे तो आप आ नहीं सकते हो, तो फेशियल अभी मत करवाना, अभी सिर्फ प्रोडक्ट लगाओ आप। फेशियल से अच्छा आप रेमेडी जो मैं बताती हूँ फेशियल वाली, वो लगा लेना, क्योंकि आप यहाँ आ नहीं सकते हो इसलिए। हाँ विजिट करना, बिल्कुल करना, टाइम मिले आपको तो करना, क्योंकि सिटिंग आपकी 20 से 25 दिन में होती है, वैसे भी रोज तो होती नहीं है, इतने दिन में ही आना पड़ेगा आपको। और प्रोडक्ट अपने टाइम से यूज करते रहो, और वीडियो भी पूरा देखा करो। स्टेटस डालती हूँ, स्टेटस नहीं आप देखते हैं, स्टोरी डालती हूँ, स्टोरी आप लोग नहीं देखते। जब तक आप देखोगे नहीं ना तो आप सीखोगे नहीं चीजें, कि सामने वाला आपके लिए क्या बता रहा है, सामने वाला आपके लिए क्या बेनिफिट लेके आया है, वो आप नहीं सीख पाओगे। वो आपको देखोगे आप तभी सीख पाओगे। तो अभी ऑफर 2 सितंबर तक कर दिया है आपको। अगर प्रोडक्ट अभी नहीं लिया है तो आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद ऑफर अभी नहीं आएगा, अब दिवाली पे आएगा पूरा, मतलब अभी टाइम लगेगा ऑफर आने में। तो अभी ये ऑफर है तो इसका भरपूर फायदा उठाओ, भरपूर वाला। रेमेडी आप सुरेखा रेमेडी मैंने बहुत सारी बताई है, आप मेरी सारी रील्स देखना, शॉर्ट वीडियो सब मिल जाएगा आपको, उसमें सब लिखा हुआ है। मैं इसलिए रोक रही हूँ आपको सुरेखा जी, कि मुझे नहीं पता आप कहाँ जाओगी फेशियल करवाने। वो 500, 600, 1000 में भी शायद कर देंगे आपका, 300 में भी करते होंगे, पर मैं चाहती हूँ कि वो जो आपके फेस पे लगाएंगे उससे आप बच जाओ। 2 मिनट के लिए साफ होने से कोई फायदा नहीं है ना, लॉन्ग टाइम साफ होने से फायदा है। ब्लीच बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं लगाना है ब्लीच। ब्लीच अवॉइड करो प्लीज। फेस का रुआं है उसको क्लीन करने की कोशिश करो। हमारे उधर क्लिनिक पे मैं आपको बता दूंगी, वहां पे होता है आपका फेशियल हेयर रिमूव, सब होता है, मशीन से होता है, लेकिन ब्लीच मत करना। ब्लीच से ज्यादा हार्ड केमिकल तो मुझे लगता है कोई होगा नहीं। आप खुद देखते होंगे जब ब्लीच आप लगाते हो तो वो आंखों में लगती है, सोचो वो आपके बाल ब्राउन कर देती है, तो वो आपके फेस पे प्रॉब्लम कितनी कर सकती है। ये आप उसका ना नेगेटिव चीज भी सोचा करो, मत करना। ओके कोई बात नहीं, बाल है तो उसको फेशियल या जो मशीन से होता है हमारे यहाँ पे होता है, आप करवा सकते हो, आप वो करवाओ, लेकिन ब्लीच मत करना। और ज्यादा नहीं है तो छोड़ दो, हल्का फुल्का है तो इतना चलेगा। इतना फेशियल हेयर चलते हैं सब पे, सब लड़कियों का होता है इतना, क्योंकि अगर ये सब चीजों में लग गए ना तो बर्बाद हो जाओगे, ये सब पूरा निशान छोड़ता रहेगा धीरे धीरे। मोनिका जी प्रोडक्ट आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो ना, क्योंकि 25% ऑफ है 4 प्रोडक्ट पे। अब आप 4 प्रोडक्ट क्या क्या लेना चाहते हैं, इसमें नाइट क्रीम है, डे सीरम है, फेस वॉश है, सनस्क्रीम है, नाइट सीरम भी है, बहुत सारी चीजें। आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना और बता देना एक बार, है ना। देखो ना लिपस्टिक हटा रही है। नेल पेंट भी मैंने आज ही लगाया था सुबह, नेल पेंट के ऊपर नेल पेंट लगा लिया मैंने, देखो कैसी बेवकूफ हूँ। छूट जाएगा ये एकदम, टाइम नहीं मिल पाता है, समझ नहीं आता कि अपने लिए थोड़ा देर बैठूं कुछ करूं। जब भी टाइम मिलता है ना तभी नेल पेंट, जब मुझे लगेगा गाड़ी में भी हूँ तो गाड़ी में लगाने लगती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं बिजी हो गई तो रह जाएगा। आज वैसे काफी लोग ना रक्षाबंधन की वजह से आज सब एक दूसरे के घर गए हुए होंगे, तो कम लोग लाइव आएंगे आज, है ना। कोई बात नहीं, जब मैं लाइव से हटूंगी तब मेरा वीडियो सुन लेना, अच्छे से समझ लेना, कमेंट्स कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। और व्हाट्सएप नंबर मैं डाल दूंगी ऊपर डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप मैसेज भी कर दूंगी। नाइट क्रीम कम लगाओ, जितनी फेस पे लग जाए, ज्यादा नहीं। मसाज नहीं करना, बहुत हल्के हाथ से लगा के ऐसे ऐसे करके और छोड़ देना है उसको, मसाज नहीं करना है। मसाज ज्यादा किसी चीज की भी नहीं करनी चाहिए रगड़ के। मैं रेमेडी बनाती हूँ ना, लगाती भी हूँ, आपको लगता होगा मसाज कर रही हूँ ऐसे, बहुत हल्का हाथ होता है मेरा, बहुत लाइट, जिससे कि आपकी गंदगी भी निकले और वो लग भी जाए, इतना मसाज करती हूँ मैं रेमेडी में। और अभी वीडियो अपलोड किया है मैंने 7:30 बजे, सारा देख लेना सब लोग, टैनिंग के लिए भी किया है, वो बहुत अच्छी रेमेडी है।
टाइम मिले तो यूज करना। नसीम आप एक काम कीजिए, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। मैं भी डिस्क्रिप्शन में वैसे नंबर अपलोड कर दूंगी। नाइट सीरम भी अच्छा है, नाइट क्रीम भी अच्छी है। नाइट क्रीम अब ये बड़ी आने वाली है, आपको पता है, अब बड़ा साइज भी आ जाएगा। आएगा, टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा। फिर मत बोलना मैम आप बहुत छोटी क्रीम लाए हो, अब तो बड़ी, इतनी बड़ी आ जाएगी। हाँ लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा। और जो मैं रेमेडी बता रही हूँ ना, अगर जैसे आपको बहुत सारी रेमेडी मैं अच्छी अच्छी बताती हूँ, तो रेमेडी ना आप ये वाला एक काम कर लो। जैसे आलू है, आलू का जूस निकाल के उसमें हल्का सा नींबू डाल के ना डेली लगा लो। डेली ऐसा करना है, कोई दिन नहीं ऐसा छोड़ना है कि नहीं लगाना है, आप लगाओ, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे आपको। पसीना सर्दियों में नहीं आता है ज्यादा क्रीम लगाने से, लेकिन गर्मियों में क्रीम लगाने से पसीना आएगा, क्योंकि पिगमेंटेशन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना मैम, उसमें आपका ना गर्मी होती है, तभी तो वो ठीक करते हैं अंदर जाके स्किन में। वो सबके साथ होता है, पसीना आता है। हाँ सनस्क्रीन जो हमारी वाली है उससे आपको पसीना नहीं आएगा लगा के, लेकिन क्रीम से आएगा। तो क्रीम आप ऐसे टाइम पे लगाओ, किचन विचिन में मत जाया करो लगा के, कोई भी प्रोडक्ट लगा के मत जाया करो, किसी का भी लगा के। आप जब सोने जा रहे हो, आपको पता हो कि मुझे आधा घंटे में सोना है जाके, तो आधा घंटे में सोना है तो आप 15 मिनट पहले क्रीम लगा के बेड पे अपने बैठ जाओ, एसी में या कूलर में, वो सूख जाएगी, फिर सो जाना, पसीना नहीं आएगा। नहीं क्रीम अलग कुछ नहीं है, क्रीम सब सेम होती है, उसकी फ्रेगनेंस थोड़ी चेंज हो सकती है, उसका कलर चेंज हो सकता है, लेकिन वर्क वो सेम करती है। पूनम मैं देखती हूँ आपका क्या मैसेज था जो रिप्लाई नहीं गया आपको, तो आप मुझे नंबर मैसेंजर पे अभी इनबॉक्स में डाल दो, कल मैं बात करती हूँ, मैं देखती हूँ क्या हुआ है, क्या बात नहीं हुई आपसे, है ना। और अभी जो लोग ने प्रोडक्ट नहीं लिया वो ले लो, क्योंकि ऑफर 2 सितंबर तक है, और अच्छा ऑफर है, अभी बहुत टाइम बाद ऑफर आएगा, दिवाली होली पे ऑफर आएगा, ये अभी नहीं आएगा। और चलो मैं अब चलती हूँ, आप लोग भी अब सोने का टाइम हो गया होगा आप लोगों का भी, और मैं भी पानी पीऊँगी, प्यास लगी है। मैं भी प्रोडक्ट लगाने के, अच्छा मैं यही तो अभी समझा रही थी मैम, आप अभी शायद नसीम, सॉरी आप मैम हो या सर मुझे नहीं पता, मैं यही समझा रही थी कि अदर चीज क्यों लगानी है। अगर आप कोई चीज ठीक करने के लिए प्रोडक्ट लगा रहे हो तो पहले उसको ठीक तो होने दो, अदर चीज की जरूरत ही नहीं है, अदर प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, बड़ी क्रीम का रेट मैं इतना ही रखने वाली हूँ, टेंशन मत लो, बढ़ाऊंगी नहीं, परेशान मत हो। और मैं क्या कह रही थी कि प्रोडक्ट अलग से क्यों लगाना है, कोई भी प्रोडक्ट आपको सिर्फ यही प्रोडक्ट लगाओ, सनस्क्रीन लेनी है तो ये लगा लो, इसमें से देवरीज की लगा लो। आप अलग अलग प्रोडक्ट पे जाते हो तभी तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मन ललचा जाता है देख के कि यार ये भी प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ऐसा। बहुत से लोग तो खाली पैसा लेके ऐड देते हैं, मत करो वो सब, खुद लगाते नहीं ऐड देते हैं, ऐड वाला ये सब काम मत कीजिए। जो जेन्युइन आपको बता सकता है ना, वो कोई नहीं बता सकता। चलो ठीक है, मिलते हैं जल्दी। और मैं बोल तो देती हूँ संडे को लाइव आऊँगी, फिर कभी बिजी हो जाती हूँ, फिर कुछ, क्योंकि संडे की थोड़ा छुट्टी होती है तो कहीं चली भी जाती हूँ, तो फिर लेट हो जाती है आने में। ठीक है, मिलती हूँ जल्दी इंशाल्लाह। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, एंड हैप्पी रक्षाबंधन, और भगवान अल्लाह करे अगले साल और भी अच्छा रहे त्यौहार सबके लिए, हम सबके लिए, है ना। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय।